पिछले वीडियो में हम आप लोग को मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन बतलाए हुए थे, जहाँ पे मॉड्यूलेशन कहता है कि जब लो सिग्नल को हाई सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज्ड कर दिया जाए उसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, और डीमॉड्यूलेशन बतलाता है कि जब सिग्नल को सेपरेट कर दिया जाए उसे हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। यानी मॉड्यूलेशन का काम है कि लो सिग्नल को हाई सिग्नल के साथ वो मिक्स्ड कर देता है, उसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। और डीमॉड्यूलेशन का काम होता है सिग्नल को सेपरेट कर देना, उसे हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज किया जाता है। आज हम लोग मॉड्यूलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो मॉड्यूलेशन के 3 टाइप्स होते हैं: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। इस तीनों मॉड्यूलेशन का हम ग्राफ बनाए हुए हैं, तो इस ग्राफ को समझने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें। देखिए, पहला हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि पिछले क्लास में आप जानते हैं कि इस प्रकार जो साइन जो था वो लो सिग्नल का था, और इस प्रकार जो सिग्नल था वो सिग्नल था हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का। ठीक है, आपको पता है कि ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। 0 से 180 डिग्री और 180 डिग्री से 360 डिग्री, यानी ये अपना एक पूरा सर्कल बनाता है 360 डिग्री पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। जब आप लो सिग्नल को, ये लो सिग्नल है ना, जब इस लो सिग्नल को इस हाई सिग्नल में आप जब मिक्स कीजिएगा, इसे मिक्स कीजिएगा या फिर सुपर इम्पोज कर दीजिएगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, देखिए, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है कि ये लो सिग्नल था और ये हाई सिग्नल था। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि लो सिग्नल को आप हाई सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा, है ना। तो ग्राफ में आप देखें क्या कि पॉजिटिव में इसका सिग्नल जो है उठ गया और नेगेटिव में इसका सिग्नल क्या हो गया, दब गया। अगर इस प्रकार का कोई सिग्नल हो तो उसे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे। फिर से ध्यान दीजिए कि ये लो सिग्नल का साइन था, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का साइन था। जब आप लो सिग्नल को हाई सिग्नल में सुपर इम्पोज कर दिए तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बना। तो इसका ग्राफ आप कहाँ से देखें, यहाँ से, कि पॉजिटिव था तो वो उठ गया और नेगेटिव था तो वो दब गया, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई ग्राफ हो तो वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, दूसरा देखिए आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की आप बात करते हैं तो आप वो रहने दें, लो सिग्नल को रहने दें और हाई सिग्नल को भी आप रहने दें। ठीक है, हाई सिग्नल को भी आप रहने दें। तो इसका जो ग्राफ जो बनता है, वो कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार बनता है। तो इसमें तो कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव नज़र तो नहीं रहा है ना, ये तो सारा लग रहा है कि जैसे पॉजिटिव है। तो आप यहाँ से ग्राफ बना के देखें। ठीक है, ये लग रहा है कि इसका जो ग्राफ होगा वो इक्वली होगा, यानी जितना शुरू में उठेगा उतना ही वो लास्ट में उठेगा। ठीक है, यानी बराबर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के जैसा लग रहा है। अगर कोई इस प्रकार का ग्राफ हो तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का होगा। ठीक है, और नेक्स्ट ध्यान दीजिए कि फेज मॉड्यूलेशन। तो फेज मॉड्यूलेशन में आपको वो दो ग्राफ तो बनाना ही होगा, एक लो सिग्नल का और एक हाई सिग्नल का। जब आप लो सिग्नल को हाई सिग्नल के साथ जब आप सुपर इम्पोज कर देते हैं तो देखिए, तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा वो आप इस प्रकार बना ले पहले, है ना। ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव होकर ये क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया, है ना। देखिए, तो होता क्या है कि पॉजिटिव में जनरली ये सिग्नल तो बढ़ता है, लेकिन नेगेटिव में ये बहुत ज़्यादा स्पेस घर लेता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेस घर लेता है, उसे हम
फेज मॉड्यूलेशन बोलेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसे एक बार आप थोड़ा सा और क्लियर कर लें। देखिए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फिर से देखिए थोड़ा सा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता है क्या कि एक लाउड सिग्नल और एक हाई सिग्नल। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक लाउड सिग्नल और एक हाई सिग्नल, जब आप इसे सुपर इम्पोज्ड कर देंगे तो इसका जो सिग्नल जो बनता है सिग्नल, तो आपको यहाँ से ये ग्राफ, ये बहुत जरूरी है, आपको ये ग्राफ ध्यान देना। ठीक है, कि ए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव में देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस इसका बहुत ज़्यादा लेता है। ठीक है, और नेगेटिव में थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये दब जाता है ना। अगर इस टाइप से अगर कोई ग्राफ हो, टी सिग्नल हो, तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि सिग्नल कभी उठता है तो कभी दबता है, कभी उठता है तो कभी दबता है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपको याद रखना है कि सिग्नल जो है ना तो दबता है और ना ही तो वो उठता है, बल्कि वो इक्वली में चलता है, उसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कि सिग्नल ना तो दबता है ना ही तो वो उठता है, बल्कि वो इक्वली चला जाता है, उसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलेंगे। लेकिन फेज मॉड्यूलेशन में होता है क्या कि जब आप सिग्नल की, जब लाउड सिग्नल को हाई सिग्नल के साथ जब आप सुपर इम्पोज करेंगे, तो वो सिग्नल होता है क्या है कि पॉजिटिव में वो इस प्रकार चलता है, और जैसे वो नेगेटिव में जाता है वो अपना स्पेस को लेना शुरू कर देता है, उसे हम फेज मॉड्यूलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा ग्राफ, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो इस लाउड सिग्नल को ऑडियो सिग्नल भी कह सकते हैं, बेस बैंड भी सिग्नल भी कह सकते हैं, और मॉड्यूलेटिंग वेव भी कह सकते हैं। और इस हाई सिग्नल को यहाँ पे हम कैरियर वेव भी इसका नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब आप लो सिग्नल को हाई सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज कर देते हैं, या फिर जब आप लो सिग्नल को इस सिग्नल के साथ मिक्स्ड कर देते हैं, तो इसका जो सिग्नल जो बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है। हम बतलाए थे कि पॉजिटिव में वो सिग्नल क्या होता है, उठता है, नेगेटिव में क्या होता है, घटता है। अगर कोई सिग्नल घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या रखना है कि सिग्नल कभी उठता है तो कभी घटता है, कभी उठता है तो कभी घटता है, वो कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और जब लो सिग्नल को, जब आप इस बेसबैंड सिग्नल को जब आप कैरियर वेव के साथ इसे जब मिक्स करते हैं, तो जो सिग्नल बनता है वो कहलाता है मॉड्यूलेटेड वेव। अब देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बेसबैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग वेव, ऑडियो सिग्नल भी कह सकते हैं। तो जब इस सिग्नल को, बेस बैंड सिग्नल को कैरियर वेव के साथ आप मिक्स करते हैं, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है। हम बतलाए थे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि ना तो सिग्नल उठता है और ना ही तो वो सिग्नल घटता है, बल्कि वो इक्वली में चला जाता है, उसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं, और इस सिग्नल को हम मॉड्यूलेटेड वेव कहते हैं। उसके बाद है आपका फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में क्या है कि जब बेस बैंड सिग्नल को आप कैरियर वेव के साथ मिक्स करते हैं, सुपर इम्पोज्ड करते हैं, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनता है कि वो पॉजिटिव में वो अपने स्पेस को बचा के चलता है, सटा हुआ चलता है, लेकिन यही नेगेटिव में ये स्पेस को थोड़ा ज़्यादा लेने की काम करता है, उसे हम फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपको सिग्नल याद रखना है कि इसका सिग्नल कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहता है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जब सिग्नल इक्वली में चले उसे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। और फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जब पॉजिटिव में अपने वो स्पेस को बचाता है, और नेगेटिव में वो अपना स्पेस को बहुत ज़्यादा मतलब फैला कर वो चलता है, उसे हम फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लें, इसका डेफिनेशन लिख लें आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। आप स्क्रीनशॉट करके लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपका है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। फेज मॉड्यूलेशन का आप डेफिनेशन लिख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादातर आप स्क्रीनशॉट लेकर ही बनाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।